हेलो गाइस, मैं बेलाल अली हाशमी। आज पीसीएस प्री का 2021 का जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट टेस्ट कराने जा रहा हूँ। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो एक बार आप टेस्ट जरूर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित जलधाराओं में कौन से गर्म जलधाराएँ हैं? फॉकलैंड, ब्राज़ील, लैब्राडोर, कनारी। तो आप जानते हैं कि ब्राज़ील धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म धारा है, और फॉकलैंड, लैब्राडोर एवं कनारी ठंडी धाराएं हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी, केवल 2 यानी ब्राज़ील। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा है, उपनिषद काल में राजा जनक शासक थे कहाँ के? पांचाल के, कैकेय के, विदेह के, काशी के। तो ऑप्शन करिए जल्दी फटाफट। तो 2 का हो जाएगा सी, विदेह के। किसके? विदेह के। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख माना जाता है? जल्दी ऑप्शन करिए। ऑप्शन है रुमिनदेही स्तंभ लेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे को हो जाएगा बी, हाथी कुंभा अभिलेख। हाथी कुंभा अभिलेख कलिंग के चेदी वंश के शासक खारवेल के विषय में जानकारी देने का प्रमुख स्रोत है। इस अभिलेख को नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है, क्योंकि इसमें नंदवंशी शासक महापद्मानंद द्वारा कलिंग में खुदवाए गए नहर का उल्लेख प्राप्त होता है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में अग्रहार एक प्रकार था। इन गुप्त पीरियड अग्रहार वाज टाइप ऑफ इरिगेशन टैक्स, सिंचाई कर का, मंदिरों एवं ब्राह्मणों की दान में प्रदत्त भूमि का, एक प्रकार का यंत्र जो सिंचाई काम आता था, एक जासूस जो राजा को राज गतिविधियों के संबंध में जानकारी देता। तब गुप्त काल में जो अग्रहार होता था, ठीक है, वो भूमिदान में दी जाती थी, करों से मुक्त भूमिदान दी जाती थी। ठीक है, तो कौन सा सही है? चौथा का बी, ब्राह्मण दान में प्रदत्त भूमि, ब्राह्मण दान दिया जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 5वां, कवि बाणभट्ट की कृति से किस एक सम्राट के विषय समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है हर्ष, बी है यशोवर्मन, सी है नंदवर्धन और डी है गोपाल। तो 5वें को हो जाएगा ए, हर्ष। छठा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? श्रृंगेरी मठ का प्रदेश में, ये मठ कहाँ है? श्रृंगेरी मठ कहाँ है? कर्नाटक में। ज्योतिर्मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। पुरी मठ कहाँ है? उड़ीसा। द्वारका मठ कहाँ है? गुजरात। आइए मिलाते हैं। तो देखिए, ज्योतिर जो मठ है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसमें क्या दिया है? हिमाचल प्रदेश। तो दूसरा गलत हो गया ना, तो 6वें का हो गया ए। केवल 1, 3, 4 सही है, 6वां किंतु जो दूसरा है वो गलत है, क्योंकि ज्योतिर्मठ हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो कहाँ है भाई साहब? उत्तराखंड में। उत्तराखंड। ओके, समझ गए? आगे 7वां क्वेश्चन है, हल्बर्ट बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेजों यूरोपियों ने किस एक संगठन की स्थापना की थी? यूरोपियन एसोसिएशन, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन, एंटी एल्बर्ट एसोसिएशन। बताइए जल्दी, 7वां बताइए। तो 7वें को हो जाएगा बी, यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान एल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। इस बिल का संगठित रूप से विरोध करने के लिए अंग्रेज एवं यूरोपीय द्वारा यूरोपियन डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो बी सही है। 8वां है, अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत को सर्वोत्तम सरकारी नीति के रूप में लागू किया गया था। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी वाज फर्स्टली इम्प्लीमेंटेड एज गवर्नमेंट पॉलिसी बाई, कौन सा है? लॉर्ड आकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर करिए। तो 8वें का हो जाएगा ए, लॉर्ड आकलैंड ने।
नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अंग्रेजी भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं, और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा के पात्र हैं भी। उपयुक्त कथन संबंधित है लाला लाजपत राय से, बिपिन चंद्र पाल से, बाल गंगाधर तिलक से, गोपाल कृष्ण गोखले से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नंबर में बताइए क्या है। तो लाला लाजपत का स्टेटमेंट है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। हिस्ट्री से क्वेश्चन है। अब्दुल हमीद लाहौरी जो एक राजकीय इतिहासकार थे, किस मुगल शासक के दरबार में रहते थे। अकबर के, औरंगजेब के, शाहजहाँ के, मोहम्मद शाह के। तो ये सब जानते हैं कि 10वां का सी हो जाएगा। शाहजहाँ के काल में ये आए थे। अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहाँ के काल में यात्री के रूप में आए थे। इन्होंने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहाँ का इतिहास का वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट 11, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। भारतीय पत्रकारिता का कृष्णदास पाल राजकुमार, भारतीय समाचार पत्रों का चार्ल्स मेटकाफ मुक्तिदाता, देसी भाषा समाचार पत्र लॉर्ड लिटन अधिनियम 1878। तो 11 में कौन सा हो जाएगा, डी, सभी सही है। नेक्स्ट आपका 12 आ गया। 12 देखिए, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक उदार एवं सहिष्णु दृष्टिकोण के कारण महबूब इलाही के नाम जाने थे। तो ये आंसर है निजामुद्दीन औलिया, सब जानते हैं भाई। 12वां का क्या हो जाएगा, बी। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई फ्रांसीसियों से प्राप्त किया था। तो 13वें का हो जाएगा ए, केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ये नहीं किया था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने तो 1668 ईस्वी में बम्बई को उपहार स्वरूप पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। आइए 14 चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कला क्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। व्यक्तिगत सत्याग्रह, बम्बई में नौसैनिक विद्रोह, वेवेल योजना, भारत छोड़ो आंदोलन। तो 14वें का हो जाएगा। देखिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था वो 1940 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में। वेवेल योजना हुई थी 1945 में। और बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ था 1946 में। तो इसका बी सही हो जाएगा। बम्बई में नौसैनिक विद्रोह ये सबसे लास्ट में हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15वां है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। इंदु प्रकाश, एमजी रांडे, नेटिव ओपिनियन, बीएन मांडलिक। नहीं है, ध्यान दिया करें एग्जाम में, उसको सर्कल कर लीजिए करें। बॉम्बे क्रॉनिकल, गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन मिरर। तो 15 का जो गलत है वह सी है। बॉम्बे क्रॉनिकल गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है। बॉम्बे क्रॉनिकल अंग्रेजी भाषा एक समाचार पत्र था जिसे सर फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। नेक्स्ट 16 साइंस क्वेश्चन। निम्नलिखित युग में से कौन सा एक बेमेल है, यानी मैच करने कर रहा है। विटामिन B6 चर्म रोग, विटामिन B12 रुधिर क्षणिता, विटामिन E जनशक्ति में कमी। इसका ब्यूटी विटामिन बोलते हैं विटामिन ए को। विटामिन ए स्कर्वी। तो 16वें को हो जाएगा डी। विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होता, ठीक है। तो यही गलत है, विटामिन भाई सही है। B6 से चर्म रोग होता है, सही है। विटामिन B12 रुधिर क्षणिता होती है, विटामिन E से जनशक्ति में कमी भी हो जाती है। अब विटामिन ए से स्कर्वी नहीं होता, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट 17वां तत्ववर्धक प्रभाव। लाइकोपीन मिर्च की तीक्ष्णता, कैप्साइसिन टमाटर लाल रंग, जेंथोफिल हल्दी में पीला रंग, एंथोसियानिन सेब में फल में लाली। ये सब कारण दिया है, किस कारण क्या आता है। तो जो एंथियोसियानिन है सेब में, ये सही मिला है। जेंथोफिल है, ये भी सही मिला है। कैप्सियोमिन है जो कैप्साइसिन है जो टमाटर का लाल रंग, ये गलत है। लाइकोपीन मिर्च में तीक्ष्णता, इससे ये होता है, इससे ये होता है, ठीक है। तो 17 क्या हो जाएगा, बी। आगे दिखाता हूँ।
17 का हो जाएगा बी। तो 17 का हो गया बी। 2 1 3 4 राइट। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूक्ष्म जीवधारियों में से कौन सा एक भोजन के विषाक्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्लास्ट्रीडियम बालूटियम। 19वां क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। एंडेमिक किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान कोई रोग। एपिडेमिक कोई संक्रामक जो किसी निश्चित समस्या में कम समय में तेजी से फैलता है। तीसरा है पेंडेमिक, एपिडेमिक स्थिति का संपूर्ण विश्व में विस्तार। तो 19वें का हो जाएगा, 19वें का सभी सही है, तो डी। नेक्स्ट, एमनियोसेंटिसिस एक प्रकार है। तो एमनियोसेंटिसिस जो है वो होता है गर्भवती महिलाओं में विभिन्न प्रकार की जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र क्षमता इत्यादि की जांच हेतु होता है। तो 20 का हो जाएगा बी, गर्भवती महिलाओं में किए जाने वाला प्रसव पूर्व परीक्षण, प्रसव से पहले जो परीक्षण होता है उसको बोलते हैं इम्यूनोसेंटिसिस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकिरणों के माध्यम से मनुष्य में सबसे ज़्यादा प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी रेडिएशन से। विकिरणों के माध्यम से मनुष्य के अंगों में सबसे कम हानि आँख को होती है। आइए देखते हैं कौन सही है। 21 का दोनों नहीं सही है भाई, न तो ए न तो डी। 22वां है, अंतःद्रव्य जालिका तथा राइबोसोम की भूमिका कोशिका में महत्वपूर्ण होती है क्योंकि। तो आप सब जानते हैं कि इसका बी होगा, ये कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में कौन सा एक जल से हल्का होने के कारण जल पर तैरने लगता है? एल्युमिनियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, सोडियम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का। 23 जल्दी आंसर करिए। तो सोडियम ही है, सब जानते हैं। क्यों है? सोडियम का अपेक्षित घनत्व जानते हैं 0.97 होता है। जल से हल्का होने के कारण यह जल पर तैरने लगता है, बस सीधा सा लॉजिक है। 24, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संबंध में सत्य है? तो 24 का हो जाएगा डी, सभी कथन सत्य हैं। ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, धारवाड़ क्रम। अरावली पर्वत के निर्माण इसी क्रम के चट्टानों से हुआ है। असम के पठारी भागों में ये शिलांग श्रेणी के नाम से विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, सूची एक जनजातियां और संबंधित क्षेत्र में आना है। ठीक है, जनजातियां और संबंधित क्षेत्र। तो 25 का हो जाएगा डी, हो जाएगा डी। 1 2 3 1 2 4 3 बोरो जो होते हैं, ठीक है, वो ए से मिलेंगे। ठीक, ब्राज़ील में पाए जाते हैं संबंधित क्षेत्र। और जो दूसरे वाले होते हैं सूडान, वो बी से, ये भी सही है। फुलानी जो हैं वो चौथे वाले को इससे मिला दीजिए। फुलानी जो होते हैं वो पश्चिमी अफ्रीका में और बंटू दक्षिण अफ्रीका में। डी ऑप्शन। ये 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग में से कौन से बेमेल हैं? अथबस्का झील, यूरेनियम सिटी, ग्रेट बियर झील, पोर्ट रेडियम, ग्रेट स्लेव झील, येलोनाइफ सिटी। तो 26वें का हो जाएगा, 26 का हो जाएगा 1 2 3। ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिलती है? जल्दी आंसर करिए। तो बेतवा नदी है जो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है, यह मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो बेतवा सही है। 28 का हो जाएगा, जो अमृत क्रांति होती है नदियों को जोड़ने की योजना है। जो अमृत क्रांति है नदियों को जोड़ने की योजना है। भूरी क्रांति जो है वो ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादन है। और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन है। और जो रजत क्रांति है वो अंडा उत्पादन है। राइट, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 28 का हो जाएगा ए। 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूर्व के ग्रेट ब्रिटेन के उपनाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, सिंगापुर को, दक्षिण कोरिया को।
तो 29 को हो जाएगा बी को। जापान को जानता है, जापान को निप्पन सूर्योदय का देश तथा फूलों के देश एवं पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। ठीक है, जापान के बहुत सारे नाम हैं, निप्पन, सूर्योदय का देश, फूलों का देश, ये भी याद रखिएगा। 31 है, निम्नलिखित बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से कौन सी एक चिनाब नदी पर स्थित नहीं है? तो चिनाब नदी, इसका सही हो जाएगा 31 का सी, उरी, उरी नहीं बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट 32, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के महान न्यायाधीश के संबंध में सत्य है? महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के लिए क्या संबंधित है? इसका कार्यकाल संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान न्यायवादी को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। महान न्यायवादी को एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एक एवं विशेष अधिकार मिलते हैं। तो 32 का हो जाएगा ए, 2, 3। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान न्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। महान न्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए गलत है। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तो 33 का हो जाएगा सी, नीति निर्देशक के अंतर्गत। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से भारत के राष्ट्रपति के संबंध में सत्य है? देखिए, अब इसके पहले महान न्यायवादी था, अब राष्ट्रपति के लिए पूछ रहे हैं, तो इसलिए इसे याद रखना जरूरी है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। तो 34 का सी, दोनों 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। 35 है, संसदीय प्रक्रिया में अंत प्रवर्धन से तात्पर्य है। इंटरपिलेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स मीन्स व्हाट? तो 35 का है, संसद सदस्य आपस में विनम्र स्वीकार व्यवहार बनाए रखना, अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य को बोलने के लिए अधिकृत करना, किसी सरकारी अधिकारी से किसी नीति या कार्य के वितरण की मांग, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का हो जाएगा सी। 36, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। तो ये सबको याद होगा, सी होगा, 2/3 बहुमत द्वारा। नेक्स्ट 37, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में वर्णित दोहरा दंड का प्रावधान लिया गया है। The provision of double punishment described in the Article 22 of Indian Constitution has taken by। तो इसका हो जाएगा ए, अमेरिका से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरा दंड प्रावधान वर्णित है। इसके अनुसार एक अपराध के लिए व्यक्ति को एक बार से ज्यादा दंडित नहीं किया सकता। यह प्रावधान अमेरिका से लिया गया था। 38 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों में कौन से सही सुमेलित हैं? उपबंध संविधान संशोधन, 89वां संशोधन, 97वां संशोधन और 92वां संशोधन। तो क्या था? 89वां संशोधन क्या था कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना। 97वां संशोधन सरकारी समितियों को संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान करना। 92वां संशोधन 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई। तो 38 का हो जाएगा सभी सही है। 39 नंबर है, संसदों में राज्यों का प्रतिनिधित्व, दूसरा राजभाषा का प्रयोग, 6ठी अनुसूची जनजाति क्षेत्र का प्रशासन। ने उपरोक्त में कौन सा संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किए जा सकते हैं? तो सबको पता होगा, इसका हो जाएगा ए, केवल 2, 3, तीसरा नहीं है। 40, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूटुक साधन सही उत्तर बताएं। कथन है, वित्त आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की योग्यता का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। कारण क्या है? रीजन, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो 40 का सही हो जाएगा डी। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट 41वां, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित है? वाणिज्य मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग, रक्षा मंत्रालय राजभाषा विभाग,
सामाजिक न्याय एवं लोक उद्यम विभाग अधिकारिता मंत्रालय। तो 41 का हो जाएगा डी बी, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग। नेक्स्ट 42, अनुच्छेद 136 के तहत सर्वोच्च न्यायालय किस एक के निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता है। तो 42 का हो जाएगा सी, सैनिक न्यायालय। 43 है, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो 43 का है, 43 का हो जाएगा आपका ए, 180 दिन के लिए। ठीक है, 180 दिन में जरूर बनना पड़ेगा। 44वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो 44 का हो जाएगा डी, 60.3%। 35वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राज्य विधानमंडल में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। दूसरा है, साधारण विधेयक पर गतिरोध होने पर निधान परिषद उसे कुल 4 माह विलंब कर सकती है। तो इसका हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट, सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल प्रकरण की जांच के लिए किस न्यायालय को संदर्भित करता है। तो 46 का हो जाएगा सी, उच्च न्यायालय। ठीक, 47 में कौन सा एक बेमेल है। देवरिया ताल गोरखपुर किस जिले में है। देवरिया ताल गोरखपुर। कीटम झील आगरा, बेला सागर महोबा, फुलहर झील पीलीभीत। तो बेमेल पूछा है, तो 47 का हो जाएगा ए, देवरिया ताल गोरखपुर में नहीं है, देवरिया ताल है कन्नौज जिले में। 48, शारदा नहर से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में सिंचाई की जाती है। पीलीभीत, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर। तो 48 का जो डी, सभी में होती है, पीलीभीत में, रायबरेली में, लखीमपुर खीरी में, सीतापुर में भी। 49वां क्वेश्चन, निम्न पर विचार करें। गंगूबाई हंगल, दूसरा है रोशन आरा बेगम, भीमसेन जोशी। उपयुक्त में से किसका संबंध किराना घराने से है। किराना घराने से, हैज बीन रिलेटेड विद द किराना घराना। तो इसका हो जाएगा 49 का बी, 1 2 3 तीनों लोग का है, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, भीमसेन जोशी। ठीक है, नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं दक्षिणी जिले हैं क्रमशः कौन कौन से। गौतम बुद्ध नगर एवं बलिया, सहारनपुर एवं सोनभद्र। अब इसको तुरंत मैप देखिए आप, दक्षिणी जिले हैं बलिया, सोनभद्र, गाजियाबाद एवं सोनभद्र। दक्षिणी जिले जानते हैं कौन कौन सा है। तो आपको सीधे पीछे पता होगा कि सोनभद्र जो है दक्षिणी जिला ये है। तो इसका हो जाएगा सहारनपुर एवं सोनभद्र। और देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी जिला बलिया एवं शामली है। ठीक है, और दक्षिणी जिले होते हैं सहारनपुर और सोनभद्र। 51, निम्न पर विचार करें। लोकगीत क्षेत्र सोहरी एवं कजरी कहाँ गाया जाता है। पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड में। बिरहा कहाँ, आला कहाँ। देखिए सबको पता होगा। तो 51 का जो है वो हो जाएगा ए, केवल 3। तीसरा, आला बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। आला मुख्यतः बुंदेलखंड क्षेत्र में पाया जाने वाला एक लोकगीत है। ठीक है, अब पूछा सही सुमेलित नहीं है, इसलिए आला जो है वो बुंदेलखंड में, बघेलखंड क्षेत्र नहीं। ठीक है, और सोहरी और कजरा, सोहरी और जो सोहर और कजरी होता है वो अवध में होता है, बिरहा पूर्वांचल में होता है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बताइए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब स्थापना हुई थी। 1887 में। काशी BHU का इतना, चौधरी चरण सिंह इतना, लखनऊ विश्वविद्यालय इतना। तो 52 का जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी, चौधरी चरण सिंह 1985 विश्वविद्यालय। गलत है, 1965 में हुआ था, 1965। ठीक है, 1965। 53वां है, निम्नलिखित में कौन सा एक असत्य है। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा उत्सव ऋषि व्यास के संबंधित है। बी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में स्थित है। सी है, कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है। डी, महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से बड़ा है। देखिए यूपी का क्वेश्चन है ये। तो 53 का हो जाएगा सी,
कालपी नगर गंगा नदी के तट पर स्थित है, गलत है। कालपी नगर गंगा नहीं बल्कि यमुना के तट पर स्थित है, ठीक है, कालपी। नेक्स्ट 54, उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा के रूप में सरकारी मान्यता कब प्रदान की गई थी? वर्ष 1987 में, वर्ष 1989 में, और वर्ष 1922 में, वर्ष 1992 में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1989 में मिली थी उर्दू को यूपी की दूसरी भाषा। नेक्स्ट 54 है, सोचिए सही उत्तर चुनिए। स्थल जिला बरन, बुलंदशहर, बसरखेड़ा, शाहजहांपुर, राजघाट, एटा, अंतरजीखेड़ा, वाराणसी। तो 55 का हो जाएगा सी, मिला लीजिएगा। 56 है, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान NIESBUD स्थित है। तो ये स्थित है गौतम बुद्ध नगर में। 57 है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजनाएं हैं? गोमती बैराज, लवकुश बैराज, गोकुल बैराज। तो 57 का हो जाएगा, 57 का हो जाएगा डी, सभी सही है, ठीक। नेक्स्ट 58, निम्न कथनों पर विचार करें। वे कृषक जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें सीमांत किसे कहा गया है? उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। तो 58 का सही है बी, केवल 2 सही है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। देखिए, सीमांत किसकों में? जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उन्हें शामिल किया जाता है, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम, 2 हेक्टेयर कम नहीं, राइट। 59, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सही सुमेलित नहीं है? आमों का नगर मलिहाबाद, ताला नगरी अलीगढ़, पुरकाशीराज जौनपुर, पीतल नगरी बरेली। तो 59 का जो सही नहीं सुमेलित है, तो देखिए ताला नगरी जानते हैं अलीगढ़ है, सब जानते हैं। पीतल नगरी मुरादाबाद भी है। जो पीतल नगरी है वो बरेली में नहीं है, मुरादाबाद में। तो डी सही है। कहाँ है भाई साहब? मुरादाबाद। नेक्स्ट 60वां क्वेश्चन कर रहा है, जब कोई ऋण लंबे भुगतान अवधि एवं कम ब्याज जैसी आसान शर्तों पर प्राप्त किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सॉफ्ट लोन, हॉट मनी, हार्ड लोन, इनमें से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं सॉफ्ट लोन, ठीक है। 61, निम्नलिखित में सही समय नहीं है। पहला, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण पुणे बोर्ड, राष्ट्रीय जूट बोर्ड बेंगलुरु। तो जो 61 का है वो एक जगह ए, केवल एक और 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना हुई थी? तो इसका हो जाएगा ए, जनवरी 2005 में, ठीक है, नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड। 63 है, वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2003 में लागू हुआ, जिसका उद्देश्य था जगह बी, राजस्व घाटा समाप्त करना। 64, लघु अवधि ऋण दिया जाता है अधिकतम 15 माह के लिए, यानी शॉर्ट टर्म लोन जो होता है वो लघु अवधि ऋण दिया जाता है। कब? अधिकतम 15 माह के लिए, 2 से 5 वर्ष के लिए, 8 से 3 वर्ष के लिए, 4 से 5 वर्ष के लिए। तो जो शॉर्ट टर्म लोन होता है वो दिया जाता है अधिकतम 15 माह के लिए। 65, सार्वजनिक उद्यम होते हैं जिनका संचालन निजी क्षेत्र में द्वारा होता है, जिनका संचालन एवं नियंत्रण सरकार द्वारा होता है, जिनका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा होता है, नियंत्रण सरकार द्वारा होता है। तो 65 को हो जाएगा बी। 66 नंबर क्वेश्चन है, बाद में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने के लिए कार्य किया जाता है। तो छात्रों को जाए ए, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 67 है, संगठन मुख्यालय में है एशिया विकास बैंक टोक्यो, इतना नहीं। तो 67 का जो है सही हो जाएगा सी, केवल एक, ठीक है, एशिया विकास बैंक टोक्यो में है। विचार कीजिए, निम्न 68 है, निम्न पर विचार कीजिए। वन, जल, खनिज, सड़कें।
कौन से प्राकृतिक पूंजी के अंतर्गत सम्मिलित है? तो 68 का हो जाएगा सी। 1 2 3 तीनों सही है, चौथा नहीं है। वन जल और खनिज। ठीक है। 69 निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है वन के जो संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। दूसरा है प्रकाश संश्लेषण की दर लगभग 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होती है। तो 69 को जगह सी। 1 2 दोनों सही होगा सब। 70 क्वेश्चन है ओंडोटोलॉजी इज रिलेटेड विथ निम्नलिखित में से किस एक को अध्ययन संबंधित है? तो जो ओंटोलॉजी होता है वो दंत विज्ञान संबंध अध्ययन है। तो कौन सही है? दंत विज्ञान अध्ययन संबंध। मायोलॉजी होता है जो। ठीक है। नेक्स्ट 71 दंतवल्क निम्नलिखित में से किस एक कैल्शियम यौगिक से बना होता है? तो 71 का हो जाएगा 71 का हो जाएगा डी। 72 है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए सही उत्तर बताइए। द्रवित पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। कारण क्या है? मीथेन को सीधे प्रयोग में लाया जाता है। तो 72 का डी सही है। एक गलत है लेकिन आर सही है। 73 निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक यानी एंटीविनोम एंटीडोट विषयों के प्रतिविषक प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। 73 हो जाएगा डी विटामिन के। निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से कौन सा एक सफ़ेद भालू के संरक्षण के लिए जाना जाता है? वाइट बियर। तो ये सबको पता होगा। 74 का सी दाची गांव जो है वो जो अभयारण्य है वो सफ़ेद भालू लिए होता है। 75 है जैव विविधता को अल्फा बीटा तक गामा नामक श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन किया गया था रेमंड एफ दासमैन द्वारा, डी.आर. बैरिस द्वारा, वाइटकर द्वारा, सी.जे. बैरो द्वारा। तो 75 का है सी वाइटकर द्वारा। 76 है निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा एक स्वेज नहर का सबसे दक्षिणी पत्तन है? तो सबसे दक्षिणी पत्तन होता है पोर्ट स्वेज। 77 खाद्य श्रृंखला में चींटी आती है। डी ए सी दोनों श्रेणी में, प्राथमिक उपभोक्ता श्रेणी में, द्वितीय उपभोक्ता श्रेणी में। 78 प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक भाग उत्सर्जित होता है। तो 78 का हो जाएगा सी आर्द्रभूमियों से। 79 2011 के जनसंख्या अनुसार उत्तर प्रदेश के न्यूनतम जल घनत्व वाले 3 जिले हैं। बताइए कौन कौन से? तो सबको पता होगा ये। तो न्यूनतम जल घनत्व वाले हैं वो सबको पता है ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर। ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर ए ऑप्शन। 80 है देखिए तो विचार करें। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता में कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बलरामपुर है। तो 80 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इसका हो जाएगा एक, केवल एक। वर्ष 2009 में महिला साक्षरता कानपुर नगर की साक्षरता लखनऊ से अधिक थी। ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर तथा न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है। श्रावस्ती से तो महिला शिक्षित है वहाँ की। नेक्स्ट 81 भारत में स्थित निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक केरल में स्थित नहीं है? बेम्बानाथ झील, पेरियार झील, अष्टमुडी झील, कोलेरू झील। तो 81 का जगह डी कोलेरू झील नहीं है, बाकी सब है। 82 निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? तो 82 का कौन सा हो जाएगा? करंट क्वेश्चन है डी पुणे। नेक्स्ट 83 निम्नलिखित यूरोपीय देशों में कौन से बाल्टिक राज्यों के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो 83 का हो जाएगा बी 2 3 4। 84
निम्नलिखित कदम विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से लेकर होकर केवल मकर रेखा गुजरती है। ब्राज़ील से विषुवत एवं मकर दोनों रेखाएं गुजरती हैं। तीसरा, मध्य अमेरिकी देशों में केवल ग्वाटेमाला से कर रेखा गुजरती है। 84 का जगह सी। 1-2 निम्नलिखित में कौन सा एक भूमध्य सागरीय जलवायु वाला एशियाई देश नहीं है? 35 हो जाएगा डी, अजरबैजान। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल नीनो का परिणाम नहीं हो सकता? तो इसका हो जाएगा 86 हो जाएगा सी, पेरू के तल पर अनियमित शीतलता परिणाम नहीं हो सकता। 37वां, निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा एक पंबन चैनल द्वारा मुख्य भूमि से पृथक होता है? पंबन चैनल। तो 87 जो पंबन चैनल है वो सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी, रामेश्वरम द्वीप। 88 है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 to 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो 88 का हो जाएगा डी, मिजोरम में। 89वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्ष 2001-2011 की अवधि में जनघनत्व में कितने व्यक्ति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 89 का हो जाएगा डी, 57 व्यक्ति वर्ग प्रति किलोमीटर। 90वां क्वेश्चन है, वर्ष 2001 से 11 के दौरान ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर रही है कितना? 31.8%, 32.7%, इतना परसेंट। तो 90 का हो जाएगा डी, 12.3%। 91 है, क्या कीजिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड। दूसरा है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, सैंडर्स की हत्या, चटगांव आर्मरी रेड। उपरोक्त को क्रम से निकालना है, अब कोड के मदद से विकल्प का चयन करना है। तो 91 का हो जाएगा डी, 2, 3, 1, 4। तो पहले क्या हुआ था? 2 हुआ था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हुआ था, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, सैंडर्स की हत्या हुई थी। फिर पहला हुआ था वो जब बम फेंका गया था, बम कांड। और चौथा है ये। नेक्स्ट है 92। निम्नलिखित में से किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। तो 92 का जगह सी, हंटर कमीशन के द्वारा। 93 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई समिति का सदस्य कौन एक नहीं था? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका हो जाएगा डी, अब्दुल कलाम आजाद नहीं थे। 94 में कथन विचार कीजिए, दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को स्वीकार करने के पक्ष में थे। कारण है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो 94 का बी हो जाएगा, दोनों सही है और एक का व्याख्या नहीं करता, ठीक है। 95 सोचिए, इसमें करना है तो नीचे विद्रोह राज्य, वेलुथम्पी विद्रोह झारखंड, कोल विद्रोह केरल, ओहम विद्रोह बंगाल, तेभागा विद्रोह असम। तो इसका कोड मिलाना है, इसका कोड हो जाएगा डी, 2, 4, 3। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त को मिली उपाधियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? धर्म प्रचार बंधु, कविराज, भारत का नेपोलियन। तो 97 का हो जाएगा ए, 2, 3, सॉरी 96 का, ठीक है। 97 क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में फिर कोड दिया है। ए है, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। कारण क्या है? हरे पत्ते वाली सब्जियां फोलिक अम्लों के प्रचुर स्रोत हैं जो DNA संश्लेषण हेतु आवश्यक है। तो बताइए कौन सा सही है नहीं? तो ये एकदम सही है, उसका सही व्याख्या भी है। तो दोनों सही है और एक का सही व्याख्या करता है, ए हो गया। 97 ए। 98
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? जीरोप्थोलेमिया, हिमारेजी, क्वासियोरकार, निक्टालोपिया। तो 98 का हो जाएगा सी। नाम भी खतरनाक है भाई साहब। चलिए 99 जल्दी बताइए, तो आपको पता ही होगा कौन सा बेमेल है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जानते हैं, संगमरमर सही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaS बेकिंग सोडा, कैल्शियम सल्फेट। तो 99 क्या हो जाएगा भाई साहब? 99 हो जाएगा डी, कैल्शियम सल्फेट। गलत है, चौक नहीं होता। कैल्शियम सल्फेट का व्यापारिक नाम जिप्सम होता है, चूँकि रासायनिक नाम चूँकि चाक को रासायनिक रूप से कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। आ गए 100वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी एक को भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में जाना जाता है? ल्यूसाइड, LSD, पैरिल्डिहाइड, यूरोट्रोपिन। तो 100 हो जाएगा बी, LSD। LSD जो का पूरा नाम होता है लाइसर्जनिक अम्ल डाइथाइलेमाइड। यह एक भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा है, राइट। 101 है। निम्नलिखित पर विचार करें। इंडियन लीग, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो 101 हो जाएगा सी। गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है मेंटल एवं आंतरिक कोर के बीच, मेंटल एवं बाह्य कोर के बीच, आंतरिक एवं बाह्य कोर के बीच, क्रस्ट एवं मेंटल के बीच। जो गुटेनबर्ग है वो असंबद्ध मेंटल और बाह्य कोर के बीच में पाई जाती है, मेंटल और बाह्य कोर के बीच। तो बी हो जाएगा। 103 हुमायूं तथा अफगानों के मध्य लड़े गए निम्नलिखित युद्धों का सही क्रम कूट के माध्यम से चयन कीजिए। चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, दौराह का युद्ध। तो देखिए दौराह का युद्ध हुआ था 1532 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, और इसका कन्नौज का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1540 में। तो 103 को जगह डी, तीसरा पहला दूसरा। 104 का आपका हो जाएगा बी, वेद में मान्यता। 105 अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? परम भागवत, चंद्रगुप्त प्रथम, इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त, 4 अश्वमेघ यज्ञ, प्रवर सेन प्रथम। 105 का हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है भाई साहब। परम भागवत चंद्रगुप्त प्रथम नहीं किए थे, ठीक है। परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी, प्रथम नहीं, ठीक। 106 नंबर क्वेश्चन जो है, कुछ मामलों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रावधान उच्छेद, बच्चों के लिए मुक्त अनुवाद शिक्षा सही है, 45। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति 123। कार्य करने सही और मनुष्य कार्य का अधिकार 43। तो इसका 106 का जो है डी का सही है। कार्य का अधिकार 43 में नहीं है। कार्य का अधिकार तो 41 में है, राइट। 107 कोड भी देख लीजिए भाई साहब, ABC एंड डी। क्वेश्चन है, संसद के राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। कारण है वास्तविक कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में निहित होती है। तो 107 का हो जाएगा ए, दोनों सही है, बैकअप भी सही है। देशों में सेबी द्वारा सर्वप्रथम म्यूचुअल फंड रेगुलेटरी कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1993 में। 109 क्वेश्चन है। निम्न में कौन सा एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम का नकारात्मक प्रभाव हो सकता है? 109 को जगह डी, बाजार में जोखिम का उत्पन्न होना। 110 है, सैन्य बलों या अर्धसैन्य बलों का मूल अधिकारों के पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को। 110 का हो जाएगा डी, संसद को। पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक व जैविक घटकों के मध्य संबंध को कहते हैं हेलियोप्टिक्स, होलोकोइनोसिस, हेटेरोटॉप्स, सोलो रिलेशन। तो 111 को हो जाएगा बी, होलोकोइनोसिस। तो ना का नाम याद रखिए। मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध आर्द्र भूमि स्थलों से है, दूसरा है मॉन्ट्रेक्स स्विट्जरलैंड में स्थित है। 112 का हो जाएगा सी, दोनों सही है।
ददरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो ददरी के पशु मेले का आयोजन किया जाता है वो बलिया में। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में कौन कर्क रेखा उत्तर में स्थित है? क्या क्वेश्चन गजब। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मेघालय। तो यह सबको पता है मेघालय है। 115 भारत में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति पर प्राप्त करने के लिए प्रजनन दर होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 10/1। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा एक आकार के अनुसार घटते क्रम में सबसे छोटा है? बृहस्पति, वरुण, पृथ्वी, शनि। बताइए जल्दी। तो इसका हो जाएगा सी, पृथ्वी। आकार घटते क्रम में सबसे छोटा है। 117 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्था वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट तैयार करता है? तो ये तैयार करता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, रिजर्व टैक्स स्थिति का संबंध प्राय किससे साथ संबंधित है? 118 का हो जाएगा डी, IMF। नेक्स्ट है 119, पंजाब का कूका विद्रोह, कृषि का वाणिज्य का विभाग पठन, भारतीय सांघिक संरक्षण गठन उपकरणों में से किस जनरल के कार्यकाल से है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। 119 का हो जाएगा ए, लॉर्ड मेयो। एक बॉक्साइट के संचित भंडार में विश्व में प्रथम स्थान रखती है। तो ये स्थान रखती है गिनी। नेक्स्ट, विश्व में गेहूं का उच्चतम उत्पादक वाला देश है? आयरलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। बताइए जल्दी। विश्व में गेहूं के उत्पादन वाला देश है तो हो जाएगा आयरलैंड। निम्नलिखित में कौन सा है हाइड्रोमीटर संबंधित सत्य है? 122 को जगह ए, केवल एक। यह उत्प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करती है हाइड्रोमीटर। ठीक। नेक्स्ट 123, क्रिकेट के बाइबल माने जाने वाले विजडन पत्रिका द्वारा हाल में ही ICC की ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के आधार पर सर्वश्रेष्ठ वनडे एकादश में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले। तो 170 बी हो जाएगा कपिल देव। नेक्स्ट 124, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में भारत के किस केंद्रशासित प्रदेश को जैविक क्षेत्र घोषित किया गया है? तो हो जाएगा इसका ए, लक्षद्वीप को। 125, यूनेस्को द्वारा हाल ही में किस देश को की हाकर संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये किया गया है बी, सिंगापुर को। 120, दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत का पहला जेंडर हब स्थापित करने की घोषणा की है? 126 को जगह ए, केरल ने। सब करंट का क्वेश्चन है। हाल ही में NTPC द्वारा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना को मार्च 2020 तक प्रारंभ होने का अनुमान व्यक्त किया गया था। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना स्थित है सुबनसिरी। ठीक है, तो ये स्थित है असम एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर। 128 है, सग्गी बैन को वर्ष 2020 के लिए बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उपन्यास सग्गी बैन। दूसरा उपन्यास सग्गी बैन वो लेखक के डगलस स्टुअर्ट हैं। तो 128 का है सी, दोनों। 129, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में तेलंगाना उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी? हेमा कोहली, सुधा चंदन, एफ फातिमा, सुंदरी जयवर्धन। तो 129 का हो जाएगा ए, हेमा कोहली। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के प्रथम पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किया गया है? 130 का हो जाएगा सी, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 5 आइज संगठन संबंधित सत्य है? इस संगठन का निर्माण उइगर लोगों पर चीन के प्रतिबंध पर नजर रखने के लिए किया गया है। इस संगठन में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड शामिल हैं। तो 130 की जगह सी, दोनों सही है भाई साहब। हाल ही में भारत एवं किस देश के मध्य चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक को पुनः खोलने की घोषणा की गई है? 132 जगह डी, बांग्लादेश। नेक्स्ट 133, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2020 में 189 देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो भारत का जो स्थान है वो है 131वां। सब करेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको। दिसंबर 2020 में एथनॉलॉग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हिंदी को विश्व में बोली जाने वाली भाषा के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका स्थान प्राप्त तीसरा। नेक्स्ट है 135, निम्नलिखित में से पर विचार करें। लौह स्थित राज्य नाथरा की पीपाल, गुजरात।
जो 135 है उसका हो जाएगा डी। 2 3। सजगी क्या है? सजगी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज सजगी? सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति। सूर्य तथा चंद्रमा की पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की ओर सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, सूर्य चंद्रमा का समकोणिक स्थिति। तो 136 जो सही आंसर है। सजगी उसे कहते हैं सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा जब सीधी रेखा में स्थित होती है। 137। निम्नलिखित में किस एक शासक ने अभिवादन का 4 तस्लीम तथा जमी बोसी के तरीके को अपनाया था? तो 137 सी, शाहजहां ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही सुमेलित जो नहीं आंसर है वो है सी, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शित क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का अध्यक्ष होता है वित्त सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आरबीआई प्रमुख, केंद्रीय वित्त मंत्री। 139 का हो जाएगा डी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वो वित्तीय स्थिरता का विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट 140 दिसंबर 2020 में प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका द्वारा निम्नलिखित में से किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है? ऑप्शन है जे बाइडेन, कमला हैरिस, डोनाल्ड ट्रंप। तो 140 का हो जाएगा डी, ए और बी, जो बाइडेन और कमला हैरिस को, जो इंडिया की हैं। 141 जो है हाल ही में जारी की गई जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2020 के संबंध में सही कथन है? तो इसका सही कथन जो है वो है सी, केवल 3। अमेरिका 61वें स्थान के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है। 142 है। निम्नलिखित हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर पैसेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसेक्स याद रखिएगा। तो ये है बी, रूस। निम्नलिखित 143 है। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो 143 का हो जाएगा आपका। तो महान आदमी अपने देश के हैं अनिल सोनी, WHA के मुख्य अधिकारी चुने गए हैं। नेक्स्ट 144 हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हाल ही में की गई है? ऑप्शन है मिशन शक्ति, दूसरा नारी सुरक्षा, तीसरा बेटी है तो कल है मिशन स्वाभिमान। तो इसका सही आंसर है ए, मिशन शक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत बलरामपुर जिले से की गई। इस अभियान के तहत राज्य सरकार हर बेटी हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करेगी। मिशन शक्ति याद रखिएगा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्थित नहीं है? प्रयागराज, मथुरा, आगरा, बरेली। कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो यह डी, बरेली नहीं है, बाकी सब है। नेक्स्ट 146 निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम में सीमित संख्या से वनस्पति उपलब्ध है? टैगा, टुंड्रा, सवाना, इनमें से कोई नहीं। तो 146 हो जाएगा बी, टुंड्रा। 147 राष्ट्रीय सुशासन दिवस के संबंध में सत्य है। यह दिवस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष यह दिवस 25 दिसंबर को मनाया गया है। तो 147 का सही बी, केवल 2। तो राष्ट्रीय सुशासन जो होता है 25 दिसंबर 2020 को देश भर में राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाया गया। यह दिवस भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर मनाया जाता है। 48 2 क्वेश्चन और बचे हैं भाई साहब, जल्दी करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा में लौह तथा एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, पीट मृदा। तो 148 का हो जाएगा सी, लेटराइट मृदा में। 149 है। निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई शहरों में कौन एक पश्चिमी तट पर स्थित है? पर्थ, ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबर्न। 149 को जगह ए, पर्थ।
लास्ट क्वेश्चन आज का, मेरा भी आज टेस्ट हो गया, आपका भी हो जाएगा अगर आप देख लेंगे तो। चालू खाते के घाटे की को कम करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहाय नहीं है? एक, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। निर्यात को बढ़ावा, 150 में देगा सी, निर्यात को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती। वास्तविकता में होता क्या है? चालू खाते का घाटा वस्तुओं तथा सेवाओं के विदेशी व्यापार में प्रतिकूलता यानी निर्यात की तुलना में आयात का अधिक होना के कारण होता है। घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ाना तथा निर्यात को बढ़ाना चालू खाते को कम करने में सहायक है, जबकि निर्यातों को मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती निर्यातों को हतोत्साहित करेगी एवं उनका मूल्य बढ़ाएगी जो अपेक्षित नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। इतना मेहनत किया हूँ, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। वरना मैं टेस्ट आपको टेस्ट के लिए बनाया था, मेरा भी टेस्ट हो गया। थैंक यू।